चलिए हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आपको एमीटर का बेसिक पॉइंट आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर वो आपको याद है तो आप इजीली काम कर ले जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे G लिखा हुआ है। G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर ऑल्सो एंड G स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे G रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए। बात आगे समझ में? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ देना है, और वो छोटा रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट। तो अगर मैं एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसको शंट कहा जाता है उसको अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ दूं तो जो ओवरऑल इस डिवाइस का इन दोनों रेजिस्टेंसेस का, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़ेगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो शंट वाले से भी छोटा आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। बात समझ गए? तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था जिसका अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस है। हाँ जी, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो G था, उसके पैरेलल हमने एक शंट जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों का रेजिस्टेंस का जब इक्विवेलेंट निकाला जाएगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का मिला के आएगा वो शंट से भी छोटा आ जाएगा। और यही हमारी ज़रूरत है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। यानी अल्टीमेटली अगर मैं किसी भी तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम कर पाऊंगा तभी वो एमीटर बन पाएगा। तो हमने ये जुगाड़ लगाया, ठीक है, कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ दूं तो टोटल रेजिस्टेंस, एक तो शंट का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होता है और जो इक्विवेलेंट अब आएगा वो शंट से भी छोटा आएगा। तो अब आपका ये जो ओवरऑल डिवाइस है क्या बन गया है? एमीटर बन गया है। अब मान लेते हैं कि एमीटर जो करंट रीड कर रहा है वो क्या है? I है। मैंने ऐसे क्यों बनाया? एमीटर से जितनी करंट पास होती है वही तो रीड करता है। तो अगर एमीटर से, एमीटर की रीडिंग सुनिएगा, अगर रीडिंग इस समय जो एमीटर की आ रही अगर वो I है तो इसका मतलब ये है कि इस एमीटर के थ्रू कितनी करंट पास हो रही है? I करंट पास हो रही है। इक्विवेलेंटली मैं इसको भी एमीटर कह रहा हूं, तो अगर इससे I करंट पास हो रही है तो ऑब्वियसली इससे भी I करंट पास हो रही होगी, राइट? तो जब ये I करंट यहां पहुंचेगी तो करंट के दो टुकड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी करंट इसमें जाएगी जिसे हम IG कहेंगे, जो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन कराएगी, और बाकी जो बची हुई करंट है I माइनस IG, ये शंट से होके पास हो जाएगी। तो ये IG वाली करंट यहां से होते हुए और I माइनस IG वाली करंट यहां से होते हुए जब आएगी तो ऐसे हो जाएगा, पल्ले पड़ा। तो सवाल ये उठता है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे दो। पहला सवाल कि हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ठीक, तो जवाब का, सवाल का आधा जवाब ये है कि वी विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट और अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर।
आधा जवाब ये हो गया, और जवाब का पूरा हिस्सा ये होगा कि शंट की वैल्यू कितनी है। यानी जब आप जवाब देंगे इस बात का तो आप दो बातों में विचार करेंगे। पहला कि रेजिस्टेंस कौन सा कहाँ जोड़ना है, और दूसरा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में जो हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। गॉट इट। अब अगला सवाल कि शंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको निकालना बहुत आसान है। माय डियर, गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल। तो अब हम करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये निकालेंगे। तो क्योंकि G एंड S आर इन पैरेलल, गलत तो नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा G पर और जो पोटेंशियल होगा S पर वो बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR हो जाएगा। तो VG का मतलब हो गया IG इंटू G। IG हो गया करंट और G हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और VS का मतलब हो गया I माइनस IG, क्योंकि शंट में करंट कितना जा रहा है I माइनस IG, और S रेजिस्टेंस कितना है S। इस प्रकार हमने S बराबर निकाल लिया I अपॉन I माइनस IG इंटू G। ये फॉर्मूला हो गया शंट रेजिस्टेंस का, ये फॉर्मूला हो गया शंट रेजिस्टेंस का। इसमें ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो और पूछा जा सकता है वो ये है कि बताइए एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, है ना। तो अगला हमारा पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। समझो माय डियर, अंधेरे तो हो नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों काहे में है, पैरेलल में है। तो बिकॉज G एंड S आर इन पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। सॉल्व कर लोगे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इक्वल टू GS अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक चीज और देख लीजिए पहले ही, यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको करने में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे I क्या है, जब आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे I वो करंट है जितनी अधिकतम रेंज का हमें एमीटर बनाना है। सपोज कह दिया गया 0 से 50 एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो I का वैल्यू क्या हो गया 50 एम्पियर। और एक स्टेटमेंट बोला जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है IG, यानी कि उतनी करंट जिसने गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन कराया हो। तो यहाँ पे जो 2 बातें हैं, तो एक है I क्या है, I है मैक्सिमम रेंज ऑफ करंट, रेंज ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ करंट, सॉरी मैक्सिमम रेंज ऑफ एमीटर, maximum range of meter up to which it is to be formed, it is to be formed। जितनी अधिकतम रेंज का हमें एमीटर बनाना है। IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। IG stands for full scale
डिफ्लेक्शन कर्व। भैया इसको रेक्टिफाई हल्का सा कर लें, ये IG है, भावनाओं को समझें, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 41 है मेरी शीट में। अगर NCERT के हिसाब से देखा जाए तो NCERT का 4.28 है। वीडियो देखने वाले लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere? तो हौले हौले पढ़िए और आगे बढ़िए। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, यानी G की वैल्यू 15 ओम आपको दे रखी गई है, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट 4 मिलीएम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG होता है जो कि 4 मिली एम्पियर है, यानी 0.004 एम्पियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर, ठीक है। तो जिसकी रेंज 0 से 6 एम्पियर है, तो मैक्सिमम रेंज को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I का वैल्यू 6 एम्पियर है। जानबूझ के मैंने ये वाला पोर्शन मिटाला नहीं है ताकि आपको याद रहे कि अगर आपको ध्यान दीजिए आपको एक गैल्वेनोमीटर को आपको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपके दिमाग में 2 सवाल आने चाहिए, रेजिस्टेंस कितना जुड़ेगा और रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेगा। तो हमने अभी भी सीखा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक शंट जोड़ना पड़ता है। तो बिकॉज शंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये हो गया। जब आप वैल्यू रखेंगे, जब आप ये सारी वैल्यू रख देंगे, चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा S इज इक्वल टू 0.004 अपॉन 6 माइनस 0.004 इंटू 15, इतना आ गया। जब सॉल्व कर लेंगे तो शंट की वैल्यू आ जाएगी 0.010 ओम, 0.010 ओम आना भी चाहिए, क्योंकि शंट बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, तो आया भी है। अभी जवाब आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter, we have to connect ammeter to convert galvanometer into ammeter we have to connect 0.010 ohm resistance in parallel to it, या in parallel to galvano। अब आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पैरेलल शब्द टीचर जरूर ढूंढेगा तुम्हारे पकड़ में, कि तुमने निकाल तो दिया, लेकिन सीरीज और पैरेलल जो होता है वो मेंशन तुमने किया कि नहीं किया। आई बात समझ में? तो अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। लॉजिक समझिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज़ है, कंसीडर द सिचुएशन। आपको एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक वोल्टमीटर में।
राइट। तो वोल्ट मीटर जहां जुड़ रहा है, पहली बात इस बात को बहुत ध्यान समझिए कि वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपको एक बड़ा सा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होगा, ये बात तय हो गई। रेजिस्टेंस घटाने का तरीका है शंट को पैरेलल में जोड़ दो, ऐसे याद कर लो। और रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका है बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो, क्योंकि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो बड़े वाले से भी बड़ा आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए हमने सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ पे हमने एस नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई? तो ये जो कंबाइंड असेंबली बनी है अब ये वोल्ट मीटर हो गई। बात समझ में आ गया? मैं फिर से बोलता हूँ, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना था। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। तो आपके सवाल का आधा जवाब आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो आप कहेंगे कि लार्ज रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब सवाल उठता है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगले आधे आंसर की दरकार है हमको। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा वोल्ट मीटर है और इसने रीडिंग कितना लिया है। इसका जो रीडिंग है, इसका जो रीडिंग है वो मान लेते हैं V वोल्ट इसने रीड किया है। समझ रहे हैं? तो अगर इसने V वोल्ट रीड किया है तो इसका मतलब ये है कि इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। वोल्टमीटर क्या करता है, जहां पे जोड़ा जाता है उन दो पॉइंट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर कर लेता है। तो यानी कि अगर ये और ये वाला एंड जहां भी जुड़ा होगा उन दोनों एंड्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ये रीडिंग आएगी। यानी अगर वोल्टमीटर की रीडिंग V है तो इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो अगर ये वोल्टमीटर है तो इसको भी तो मैंने वोल्टमीटर कहा, तो इसका मतलब यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ भी आएगा। इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V आएगा। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई को पूरी तरीके से हिला दे उस करंट को IG कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो मान लेते हैं कि इस वोल्ट मीटर के अंदर मतलब यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो कितनी पास हो रही है, IG। पास में आ गई? तो मेरे हिसाब से अगर आप फॉर्मूला लगा दो पूरे के लिए तो V बराबर I इंटू R की जगह कितना हो जाएगा। चलो जगह जगह नहीं लिखते हैं, छीछा लेकर दिखाई दे रही है। ठीक है, जगह जगह नहीं लिखेंगे। इतना समझ में आ गया ना? यानी इस पूरे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच दोनों रेजिस्टेंस हैं, इसमें जो करंट जा रही है दैट इज IG, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी है। तो क्या लगा दे, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V हमारा V है, I हमारा IG है और R की जगह R प्लस G है। नहीं है? क्लियर? तो यहां से V अपॉन IG बराबर R प्लस G आ जाएगा। तो यहां से अल्टीमेटली R बराबर कितना हो गया, V अपॉन IG माइनस, समझ में आ गया? तो इतना रेजिस्टेंस काहे में जुड़ना चाहिए, सीरीज में जुड़ना चाहिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे सिंबल्स की मीनिंग्स क्या है, यहाँ भी दोनों के बारे में बता दूं। वैसे बताने के लिए बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, IG तो पता ही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है गैल्वेनोमीटर के स्केल को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की निडल को, उसे IG कहते हैं। बस मेनली मुझे यहाँ बताना है V के बारे में। V क्या है, बनी बात है, तुमसे बताया जाएगा कि वोल्टमीटर कितनी रेंज से कितनी रेंज तक का बनाना है। तो V होगी मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टमीटर अप टू विच इट हैज टू बी मेड, है ना। तो मैं लिख देता हूं फिर भी, IG का मतलब हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। दूसरा V क्या है, V है मैक्सिमम रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम रेंज ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्ट मीटर लिखना चाहिए, सॉरी, मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्ट मीटर लिखना चाहिए, ठीक है, up to which it is to be converted, up to which it is to be converted। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमारे पास अगला सवाल है यहाँ पे कि इस वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब यहाँ पे पता है हमने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, हमने एस्टीमेट किया है, एस्टीमेशन ऑफ रेजिस्टेंस या लार्ज रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये हेडिंग है, ठीक है। और अब हम यहाँ करने जा रहे हैं एस्टीमेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, एस्टिमेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो बिकॉज G and S, sorry, G and R are in series, therefore resistance of voltmeter is equal to कितना हो जाएगा, G प्लस, सीरीज में फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, नोटेड। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 40 है और ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.27, क्वेश्चन नंबर 4.27, चौथा चैप्टर 27वां सवाल। वीडियो देखने वालों के लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। फर्स्ट ऑफ, how will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 वोल्ट, 0 से 18 वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस जो दिया गया वो 12 ओम दिया गया है, यानी कुल मिला के G का वैल्यू जो है वो 12 ओम है, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG का वैल्यू जो है वो 3 मिली एम्पियर है। 3 मिली एम्पियर बोले तो 0.003 एम्पियर हो गया। उसके बाद जो मैक्सिमम रेंज है वो 18 वोल्ट की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, हाँ जी, हमें कन्वर्ट करना है इसको गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो बिकॉज बड़ा रेजिस्टेंस R बराबर फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, V अपॉन IG माइनस G, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर देंगे, R की इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी हो गई 18, IG की वैल्यू 0.003 माइनस G का वैल्यू कितना हो गया 12। सॉल्व कर लेंगे बेटा तो R की वैल्यू आ जाएगी 5988 ओम। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter 5988 ohm resistance must be connected in series with गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ मेंशन होना जरूरी है सीरीज, टीचर सीरीज जरूर ढूंढेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाता है।